Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in a single throw of two dice, find the probability of getting a number greater than 3 on each die. तो हमसे बोला क्वेश्चन में कि हम एक साथ दो डाइसेस को थ्रो करते हैं और पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों डाइसेस पे 3 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। दैट इज पी ऑफ ए, जहाँ पे ए क्या हमारा कोई इवेंट हो गया, हमसे कहा गया कि एक इवेंट है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं पी ऑफ इवेंट ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, जहाँ पे एन ए क्या होता है, ये होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो आउटकम हमें चाहिए वो कितनी बार आ रहा है प्रॉपर उस पूरी सिचुएशन के अंदर। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और कैपिटल एन क्या होता है, ये होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे होगा आउटकम, दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी उस पूरी सिचुएशन के अंदर जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका जो नंबर है वही हमारा कहलाएगा कैपिटल एन। तो अब क्वेश्चन हमसे बोला कि दो डाइसेस को एक साथ थ्रो किया गया, अगर हम दो डाइसेस को एक साथ थ्रो करते हैं तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। अब इसके अंदर दो डाइस थ्रो किया गया है, तो पहले वाले डाइस में मान लो 1 आ गया, दूसरे में 1 आ गया, पहले वाले में 1 आया दूसरे में 2 आ सकता है, फिर पहले वाले में 1 आया दूसरे में 3 आ सकता है, पहले वाले में 1 आया दूसरे में 4 आ सकता है, पहले वाले में 1 आया दूसरे में 5, फिर पहले वाले में 1 दूसरे में 6। ऐसे करके जो हमने पहले डाइस के अंदर मान लिया जो इसमें 1 आया था, तो ऐसे करके 6 पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। सिमिलरली 2 के साथ भी पॉसिबल, फिर सिमिलरली 3 आया तो इसके लिए भी वही सेम पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, फिर 4 केस में वही पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी, और सिमिलरली हम लोग 5 और 6 का भी लिख देंगे, यहाँ ये हो जाएगा 6। ऐसे करके हमारा लास्टली यहाँ पे क्या जाएगा 6,6। ऐसे कर देखा जाए तो टोटल यहाँ पे सैंपल स्पेस के अंदर हमारे 36 आउटकम्स पॉसिबल है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जो कैपिटल एन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 36, यानी कि देयरफॉर कैपिटल एन इज इक्वल टू 36। अब हमसे बोला है कि हमें फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई। तो इसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पे कि हमारे जैसे डाइस हमने थ्रो किया, तो ये हो गया हमारा पहला डाई की स्पेस और ये हो गई हमारी दूसरी डाई की स्पेस। तो यहाँ पे बोला है कि 3 से बड़े नंबर आने चाहिए, यानी इस वाली पोजीशन पे कौन कौन से नंबर पॉसिबल है, 4, 5 और 6, और इस वाली पे कौन से पॉसिबल है, इसमें भी 4, 5 और 6। अगर देखा जाए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब तीन नंबर यहाँ पे रखे जा सकते हैं और 3 नंबर यहाँ पे रखे जा सकते हैं, यानी टोटल कितने नंबर पॉसिबल, टोटल 9 नंबर पॉसिबल। यानी अगर अगर देखा जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने बन गए, यहाँ पे 9 बन गए। इसको हम पेयर के फॉर्म में भी लिख लेते हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें। इसको इरेज करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हैं हम उनको लिख लेते हैं। पहले हमने समझ लिया कि हाँ कौन कौन से आउटकम पॉसिबल है। तो पहला होगा हमारा 4 के साथ, तो 4 के साथ 4 बन सकता है, फिर 4 के साथ 5 भी आ सकता है, फिर 4 के साथ 6 भी आ सकता है। सिमिलरली अब जैसे हमने 4 के साथ फॉर्म कर लिया 5 के साथ, तो 5 के साथ 4 भी आ सकता है, 5 के साथ 5 भी आ सकता है, और 5 के साथ 6 भी आ सकता है। ये हो गया हमारा, मतलब कह सकते हैं दो दो नंबर हमने फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग 6 के साथ 4 आ सकता है, फिर 6 के साथ 5 आ सकता है, और लास्टली 6 के साथ 6 आ सकता है। यानी हमारे पास जो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर जो एन ऑफ ए आया, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ गए हमारे, वो आ गए कितने 9। अब हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, नाउ पी ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। हमारा एन ऑफ ए कितना आया था 9, कैपिटल एन क्या था 36, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/4। So the final answer of this question is 1/4. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.